क्रोध में ये क्या कर दिया मैंने? आपसे अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द कहे, क्षमा कर दीजिए मुझे। मेरे समक्ष आडंबर मत करो जटिला, तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुम दोनों ने मिलकर बहुत पाप कर लिए, इसलिए मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। निकल जाओ मेरे घर से इस क्षण। सारी आयु आप ही के साथ बिताई, अब आपको छोड़कर कहां जाऊंगी मैं? ममता में बह गई थी। मेरे पुत्र को जो भी चाहिए था उसे वो दिलाना चाहती थी। इसी में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुमने भूल नहीं, अपराध किया है जटिला, और अपराधी को क्षमा नहीं, दंड दिया जाता है। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं हम, जैसा आप चाहते थे। क्षमा कर दीजिए। परंतु इतना सब होने के बाद मैं कैसे विश्वास करूं तुम दोनों पर? कैसे क्षमा करूं? उत्तर दो मुझे। आपकी धर्मपत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं आपकी। आपके आराध्य इंद्र देवता के पूजा में साथ बैठूंगी, तभी तो पूर्ण फल प्राप्त होगा ना आपको। और रहा प्रश्न विश्वास का, तो वचन देती आज के पश्चात राधा और आयन के विवाह के विषय में कभी कोई बात नहीं करूंगी आपसे। तो ठीक है, जिस पुत्र के लिए तुमने इतने पाप किए जटिला, उसके सर पे हाथ रख के सौगंध खाओ। मैं अपने पुत्र की सौगंध लेती हूं। तो ठीक है, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूं, परंतु स्मरण रहे जटिला, ऐसा अपराध दोबारा ना हो। इंद्रदेव, दाव से मिले हुए बहुत समय बीत गया। कंस, तुमने भी तो हमें नहीं बुलाया। वैसे इस आवाहन का कोई विशेष प्रयोजन? भाई, इंद्रदेव, आपके संग भोजन करने की इच्छा थी। आनंद लीजिए इंद्रदेव, विराजिए। इंद्रदेव, आपके लिए मेरे मन में अथाह आदर और सम्मान है, किंतु पिछले कुछ समय से मैंने देखा है पृथ्वीलोक पर आपके लिए सम्मान बस केवल कुछ ही लोगों में शेष है। कंस, ये क्या कह रहे हो तुम? अब आप इंद्रदेव इतने दयालु जो हो गए, जिसने जो चाहा वो आपने दे दिया। समय पर वर्षा करते हैं, कदाचित लोग आपकी शक्ति और सामर्थ्य को भूलने लगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राजा, यहाँ का राजा हूं इंद्रदेव, और यहाँ की संपूर्ण जानकारी रखता हूं। कल ही मैंने एक बात सुनी थी, हमारे यहाँ के गांव बरसाना और वृंदावन के लोग आपकी पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं। पूजा करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, उत्सव भी बनाएंगे। संक्षिप्त में मनोरंजन के उद्देश्य से जा रहे हैं, आपकी आराधना के लिए नहीं। नहीं कंस,
मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बरसाना का पंडित उग्रपद और उसके समस्त पूर्वज मेरे भक्त हैं। बड़े मन से और प्रेम भाव से मेरी पूजा करते आए और आगे भी करते रहेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता इंद्रदेव। अब आपके भक्त आपके रहे नहीं इंद्रदेव। नहीं कंस, ये सत्य नहीं है। अब तुम देखना कि उग्रपद कितने समर्पण के साथ मेरी पूजा करेगा। और अब मैं तुम्हें पूजा समापन के बाद ही मिलूंगा। पूजा होगी तब ना। मैं सुनिश्चित करूंगा इंद्र, तुम्हारी पूजा हो ही ना। अब तुम देखना, मैं उस कृष्ण के प्रति उग्रपद के मन में घृणा उत्पन्न करूंगा। कभी राधा कृष्ण का विवाह नहीं होगा। राधा कृष्ण कभी एक नहीं होंगे, कभी एक नहीं होंगे राधा कृष्ण। राहुल, मेरी बात सुनिए ना। मुझे राधा के साथ बैठना है, कुछ कीजिए ना। कुछ तो कीजिए, कुछ तो। लल्ला, इतना उतावलापन सही नहीं है। राधा, इधर आना। राधा, पुत्री आओ, बाबा के साथ चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ राधा, इस यात्रा में तुम मुझसे दूर रहोगी, अकेली नहीं। आपका स्वागत है वृषभान जी। आपकी सुविधा के अनुसार आपके रुकने के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। आज आप सभी लोगों को हमारे घर में ही रहना है। क्षमा चाहता हूँ, आपका घर तनिक दूर है और वैसे भी हमारा यहाँ आने का प्रयोजन इंद्रदेव की पूजा है, इसीलिए हम यही पूजा स्थल पर अपने शिविर में रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई राधा। सभी बड़े यहाँ रह जाएंगे, किंतु तुम सब तो हमारे घर चलोगे ना। तुम्हारे स्वागत सत्कार की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है मैंने। अच्छा, वो भोजन भी है, बना है? हाँ, 56 भोग होंगे। 56 भोग है?
तब तो आना ही पड़ेगा, तो कैसे नहीं आएंगे हम, है ना कह रहा जाएंगे ना हम। अरे हाँ हाँ अवश्य जाएंगे, ये तो महाभोज है ना राधा? मैं सब समझ रही हूँ कृष्ण, तुम मुझे सबसे दूर ले जाकर मेरे साथ एकांत में समय व्यतीत करना चाहते हो, है ना? मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती हूँ, और पता है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम विवाह की बेला के निकट आ रहे हैं। महाराज, इंद्र की पूजा का हवन भंग करने के लिए ये इतनी अधिक मलिन सामग्रियों की क्या आवश्यकता है? मुझे केवल यज्ञ भंग नहीं करना है बल्कि उस इंद्र को इतना अपमानित करना है कि वो क्रोध की अग्नि में जल जाए, और फिर वो करे जो महाबली कंस चाहता है। जाओ क्रूर, ये सारी सामग्री थोड़ी सावधानी के साथ जटिला और अयान के पास पहुंचा दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सारी सामग्री मेरे पास ले आओ। आइए उस ओर। अब यज्ञ आरंभ करके मैं अपने आराध्य इंद्रदेव का आवाहन करूंगा। हे इंद्रदेव, मेरे आराध्य, यज्ञ आरंभ होने वाला है। आप कृपा करके पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर इस यज्ञ को सार्थक करें और मेरा आह्वान स्वीकार करें। आइए इंद्रदेव, महाबली कंस के जाल में फंसने आइए। देखा कंस, तुम पूर्णतया गलत थे। कितने भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है मेरे सम्मान में, देखो। सच में देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल। मेरा अनुमान गलत सिद्ध हुआ है इंद्रदेव। अनर्थ, घोर अनर्थ, यज्ञ भंग हो गया।